रामपुर नाम का एक गांव था जहां सावित्री अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका लाइफ में उसके परिवार ही उसका सब कुछ था। उसके 2 बेटे थे, राज और दीपक। दोनों ही बड़े अच्छे थे। दीपक और राज दोनों ही शहर में रहते थे। एक बार राज कहता है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन आप नाराज मत होना मुझसे। अरे बेटा, क्या बात करनी है, बोल, क्यों शर्मा रहा है? माँ, मुझे एक लड़की पसंद है जो शहर में मेरे साथ ही काम करती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, वो लड़की अच्छी तो है, अपने परिवार में खुश तो रहेगी। हाँ माँ, वो बहुत अच्छी है। आपको भी वो बहुत पसंद आएगी और परिवार में भी वो सबको बहुत खुश रखेगी। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही मर्जी है तो कर ले शादी, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। थैंक यू माँ, आपने तो आज मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं जल्दी से जाकर अपनी पायल को लेकर आता हूँ। फिर राज शहर जाता है और अपने साथ पायल को घर लेकर आता है। पायल एक बहुत ही मॉडर्न लड़की थी जो नए नए फैशनेबल कपड़े पहनना बहुत पसंद करती थी। जब उसकी सास ने पहली बार उसे शॉर्ट ड्रेसेस में देखा तो वो बहुत ही चौंक जाती है। नमस्ते मम्मी जी, मेरा नाम पायल है और आप मेरी सासू माँ हो। अरे बहू, तेरे कपड़ों का नीचे का कहाँ गया? नीचे का तो है ही नहीं। नीचे का तो नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर का ही है। आजकल शहर में सब इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। इसे ड्रेस कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। अरे नहीं नहीं, ये छोटे शहर है, यहाँ ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते बहू, जरा पूरा पूरा पहना कर। माँ, रहने दीजिए ना, उसे पहनना है तो पहनने दीजिए। आप क्यों परेशान कर रही हो उसे? मम्मी जी, आप बहुत ही ओल्ड फैशन हो। मैं तो कहती हूँ आप भी इस तरह के कपड़े पहनो, आप पे तो बहुत सूट होंगे। अब पायल हमेशा ही छोटे कपड़े पहनती थी, जिससे सास हमेशा हैरान रहा करती थी। ऐसे ही एक बार सास की सहेली घर आती है, जिसका नाम था सुशीला। अरे सावित्री, तेरी बहू कहाँ है? जरा दिख नहीं रही है। अरे रुको सुशीला, अभी बुलाती हूँ मेरी बहू को। अरे ये कौन लड़की है जो छोटे छोटे कपड़े पहनी है? अरे यही मेरी बहू है पायल, शहर में रहती थी ना। अरे बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तूने पहना क्या है ये? मैंने आज तक ऐसे कपड़े नहीं देखे। ये बहुत ही अच्छे मॉडर्न क्लोथ्स हैं जो आपने क्लियरली अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे हैं, इसीलिए आपकी आंखें चार रह गई हैं और आप बकवास करे जा रही हैं। अरे ये तेरे बचपन के कपड़े हैं क्या? बड़ी हो गई है अब, लेकिन तेरे कपड़े तो छोटे के छोटे रह गए। नहीं नहीं, ये तो सही है, लेकिन आपकी सोच छोटी है जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। सावित्री, तेरी बहू बड़ी बदतमीज है। तेरा बेटा, तेरा परिवार तो बड़ा तमीज वाला है, लेकिन बहू तो तुम लोग मुंह फट ले आए हो, सच कह रही हूँ। अरे सुशीला, मुझे माफ कर दे, मेरी बहू के कहने का वो मतलब नहीं था, गलत मत समझ उसे। सुशीला नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और सास भी पायल के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में पायल से कहती है, तू हमेशा छोटे छोटे कपड़े पहनती रहती है, उतना कम था क्या तेरे लिए जो अब तू मेरी सहेलियों से बदतमीजी भी करने लगी? कभी कभार एक आध बार चुप भी रह जाया कर, सबके मुंह ही लगी रहती है। मम्मी जी, ये उसकी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। मैं तो उन्हें प्यार से कह रही थी, लेकिन वो मेरे कपड़ों की और मेरी बेइज्जती कर रही थी। अब ना मैं तुझे अच्छे से कह रही हूँ, ढंग के कपड़े पहनना तो चालू कर दे। हमेशा ये छोटे छोटे कपड़े पहने घूमती रहती है घर में, न ये देखती है कि कोई आ रहा है कि कोई जा रहा है। ऐसे ही एक बार पायल और सावित्री बाहर गए होते हैं। वहाँ रास्ते में उन्हें सुशीला और गायत्री मिलते हैं। दोनों ही पायल के पास आते हैं और उसे नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, उससे खराब शब्द कहना शुरू कर देते हैं। देखो देखो, मॉडल बहू आ गई, शहर की मॉडल बहू। छोटे कपड़े पहनो तो तुम बन गई मॉडल। अरे ये वही बदतमीज लड़की है क्या, सावित्री की बहू? हाँ, ये वही बदतमीज है। परसों सावित्री के घर गई थी तो इतनी इसने बदतमीजियां करी हैं, क्या कहूँ गायत्री तुझसे। बड़ी हैरान हो गई मैं तो कि सावित्री के घर ये कौन सी चुड़ैल आ गई। सावित्री, तू तो इतनी अच्छी है, तेरा परिवार इतना अच्छा है, तो ये तू बहू कहाँ से ऐसी बदतमीज ले आई, बता तो जरा। क्या ये सब तुम दोनों क्या बोल रही हो? मेरी बहू तो ठीक ही है, कुछ कमी नहीं है उसमें।
बेशरम, हमेशा गंदे कपड़े पहनी घूमती रहती है। मैं तो कहती हूँ इसे अपने घर से और गांव से बाहर निकाल रख। ये घर में रखने लायक की लड़की नहीं है, सच कह रही हूँ सावित्री। वो मेरी बहू है, वो क्या पहनती है क्या नहीं पहनती वो मेरी तकलीफ है, तुम दोनों की तकलीफ नहीं है जो तुम दोनों बीच में बोल रही हो, समझ गई? अरे पर ये एक नंबर की बदतमीज है। तूने तेरी बहू को तमीज नहीं सिखा पाई इतने दिन में कि गांव में कैसे रहना चाहिए। इसमें तेरी ही गलती है सावित्री। बदतमीज वो नहीं, बदतमीज तुम हो। एक तो मेरे घर में बिना बुलाए घुसी चली आई। मेरी बहू चाहे कुछ पहने मेरे घर, उससे तुझे क्या लेना देना है? तू तेरी बहू की चिंता कर, मेरी की मैं खुद कर लूंगी। अरे तू इसी लायक है कि तुझे ऐसी बहू मिले। हम तो तेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन तू तो तेरी बहू की तरफदारी करे जा रही है। फिर पायल और सावित्री दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और पायल बहुत दुखी हो जाती है और उदास होकर अपनी सास से कहती है, सॉरी मम्मी जी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से आपको न जाने क्या क्या सुनना पड़ा, फिर भी आपने मेरी तरफदारी करी। नहीं बेटा, ये उनकी गलती थी। तू चाहे कुछ पहने, ये मेरी तकलीफ है, उनकी नहीं। वो तुझे कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू मम्मी जी मेरी तरफदारी करने के लिए और उनसे मेरे लिए लड़ने के लिए। आप जितनी अच्छी सासू माँ किसी की नहीं होंगी। हाँ बहू, तू मेरी बेटी जैसी है। तेरी जगह मेरी बेटी होती तो भी मैं इन लोगों से यही कहती। फिर वो दोनों जन घर आ जाते हैं। अगले दिन जब पायल अपने कमरे में से आती है तब उसने साड़ी पहनी हुई होती है। उसे साड़ी में देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर पायल कहती है, अरे वाह पायल, आज तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो इस साड़ी में। वाओ। थैंक यू मम्मी जी, आपने जो मुझे समझाया उसके लिए। अब से मैं हमेशा साड़ी ही पहनूंगी और आप जैसा कहेंगी वैसा ही करा करूंगी। अरे तू तो बहुत सुंदर लग रही है और तू मेरी बेटी है। मैं तो हमेशा तेरी ही तरफदारी करती रहूंगी बेटा। ऐसे ही पायल अब अपनी सास को भी समझने लगी और सास भी पायल को अच्छे से समझने लगी। अब दोनों ही जन खुशी खुशी घर में रहने लगे और रोज के झगड़े खत्म हो गए।